नमस्कार। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने बोला है कि इस बार क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है अफगानिस्तान के इशू पे, इसलिए आईएमएफ जो है वो अपनी टर्म्स जो है बहुत हार्श टर्म्स लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वो अफगानिस्तान पे नाराज़ है या अमेरिका नाराज़ है, आईएमएफ का क्या लेना देना इससे। लेकिन हाँ, अगर आप बोलें कि आईएमएफ का लेना देना है अमेरिका से और अमेरिका की जेब में रहता है आईएमएफ, कुछ लोग ये कहते हैं और हो सकता है हो भी, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि अगर आप किसी के पास लोन लेने जा रहे हैं तो उसी की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि पहले बिल्कुल केक वॉक हुआ करता था। अरे पहले केक वॉक हुआ करता था, लेकिन आप ये तो देखेंगे कि आप कितनी बार पहुंच चुके हैं। ये पिछले 30 साल में 7वीं बार पहुंचे हैं, पाकिस्तान 7वीं बार पहुंचा है लोन लेने के लिए आईएमएफ से। कोई और कंट्री भी इतना पहुंचता है क्या? अगर आप इतनी बार जा रहे हैं और उसके बाद आप वहां से लोन लेना चाहते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो माननी पड़ेगी ना साथ में। उन्होंने ये भी बोला कि हम मिनी बजट ले आए हैं और प्रेजेंट कर दिया है और जल्दी ये पास भी हो जाएगा। मिनी बजट में टर्म्स एंड कंडीशंस जो रखी गई हैं वो आईएमएफ के डिक्टेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बिजली महंगी होगी, तेल महंगा होगा, सारी चीज़ें जो भी है, और बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे सच तो है, किया जाएगा। लेकिन आईएमएफ क्या करता है कि इकोनॉमी को इस एंगल से देखता है कि भाई इकोनॉमी बेटर हो जाए, वो बाद में देखा जाएगा और आगे क्या करना है। आईएमएफ ने एक चीज, ये ऐसी कुछ कंडीशंस इंडिया के सामने भी तो रखी थी जब इंडिया ने उससे आईएमएफ से लोन लिया था, या नहीं रखी थी? $6 बिलियन का लोन पाकिस्तान को चाहिए क्यों? $6 बिलियन रनिंग कॉस्ट में कितनी होती है, और $6 बिलियन इन द सेंस के करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह मिला करके आपके पास $6 बिलियन तो चाइना बड़े आराम से दे देता ना आपको। $6 बिलियन को इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है। आपका पाकिस्तान का खर्चा एक साल का $6 बिलियन से ज़्यादा का होगा। तो अगर अगर $6 बिलियन इतना इतना छोटा सा अमाउंट है तो चाइना दे सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आईएमएफ से पैसा लेकर के चाइना के कर्जे पटाने चाहते हैं? शायद यही आईएमएफ को डर है कि आप आईएमएफ से पैसे लेके चाइना का कर्जा पटाएंगे और उसके बाद जब आता रहेगा तो आप आईएमएफ को देते रहेंगे। खैर, इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने भी आपके जितने भी आपने लोन मांगे थे सारे कैंसिल किए थे, नहीं आपको मना कर दिया था कि नहीं अब हम आपको लोन नहीं दे सकते। ये बात थी, ये यूरोपियन यूनियन की बात थी। अब मैं नहीं जानता हूँ, यूरोपियन यूनियन ने बोला था ये उधर के लोगों ने। पिछले 30 साल में 7वीं बार जो आदमी पहुंच रहा हो लोन लेने, तो ऐसे आसानी से तो लोन नहीं मिलता, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इकोनॉमी को सुधारने का क्या प्लान है पाकिस्तान के हाथ में, ये भी अभी तक नहीं पता है किसी को। ना हमें पता है, ना किसी और को पता है। आप आईएमएफ को तो बताएंगे कि इकोनॉमी से आप पैसा जनरेट कैसे करेंगे। इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं, फौजी फाउंडेशन कोई आपकी इंडस्ट्रीज पनपने नहीं देता है, सबको पता है ये बात, आईएमएफ को भी पता है। अगर इस पे भी कुछ काम हो रहा हो तो हम आईएमएफ को आश्वासन मिले कि नहीं ये इकोनॉमी बेटर कर लेंगे और हमारे पैसा वापस दे जाएंगे हमें, वो भी नहीं देख रहा है। आईएमएफ को ये भी डर है कि आप इस पैसे का कहीं मिसयूज तो नहीं करेंगे, इसको वेपन्स खरीदने में तो नहीं लगाएंगे। ये भी आईएमएफ को देखना पड़ेगा। और वेपन्स आपके पास $6 बिलियन नहीं है, 25 बिलियन आपने खरीदे अभी अभी, कहाँ से आया वो पैसा? भाई ये जो कंट्री $6 बिलियन के लिए आईएमएफ के दरवाजे पे खड़ा होता है, वो चाइना से प्लेन खरीद रहा होता है क्या? वो क्या डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहा होता है? अगर अगर आपको यह डर लग ही रहा था कि इंडिया ने राफेल खरीदा है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है, तो आपका तो समुद्र से गहरी दोस्ती है ना, उस समय चाइना आपको सपोर्ट करता। आप भी तो ये बोलते हैं ना कि चाइना चाइना की और इंडिया की लड़ाई होगी तो हम सपोर्ट करेंगे चाइना को। तो जब आपसे लड़ाई होगी, पिछली बार भी तो 1971 में चाइना आपके सपोर्ट में आया नहीं था, आप तो उससे पहले से 65 की वॉर के टाइम से ही चाइना के साथ थे, दोस्ती अच्छी थी आपकी। 71 वॉर में तो उसने फ्रंट नहीं खोला था, नेफा फ्रंट, जो कि आजकल अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको ये आश्वासन तो चाइना से लेना पड़ेगा। तो आपने ऊपर से आईएनएस पीएनएस तुर्गील खरीदा और एक शिप और खरीदा, अपने शिप्स खरीद रहे हैं, आप प्लेन खरीद रहे हैं, ये पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? और दूसरी चीज़, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ये भी अभी आपने देखा है। पाकिस्तान गरीब कंट्री है, पैसा नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर
कितना मोटा टैक्स दे रहे हैं, इनकम कितनी बड़ी है भाई, 98 लाख के आसपास टैक्स दिया आपने। और जरदारी कितना टैक्स दे रहे हैं, सबकी इनकम बढ़ रही है, आपके पॉलिटिशियंस की इनकम बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है? गरीब कंट्री है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस की इनकम बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? और ऐसे में खुद ही समझ सकते हैं कि पाकिस्तान गरीब क्यों हो रहा है। और वैसे बोला जाता है कि इंडिया में करप्शन बहुत है, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं, ये इसका भी जवाब कोई नहीं दे सकता, न दे पाता है, न देना चाहता है। तो IMF को ये भी पता है। इनफैक्ट चाइना तो आपके ऊपर पहले ही, पाकिस्तान में पहले ही आरोप लगा चुका है कि हमने जितना पैसा CPEC में दिया था, वो $62 बिलियन की कहानी थी, जितना पैसा दिया था उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो चोरी करके खा गए लोग, और उससे अमेरिका में पार्क करके पापा जॉन्स खरीद लिया। यही तो बात थी, यही तो आरोप था ना। खैर, इसके साथ क्या बताएं, पाकिस्तान को अपना बेहतर पता होगा, और पाकिस्तान के लोग भी ये बात समझना नहीं चाहते कि क्या सिचुएशन है और कितनी बुरी हालत है उनकी इकोनॉमी की, कि IMF अब $1-1 बिलियन पे इनके जैसे बोलते हैं कान ऐंठ रहा है। लेकिन फिर भी बेशर्मी की हद, कि पैसा ज़रूर मांगना है, कहीं से भी हो, कैसे भी हो। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हो पाएगी इनकी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।